एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट में। एमसीक्यू सीरीज़ का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। सफ़र स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करें कि उनकी भी हेल्प हो जाए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए हम अपना वेब सीरीज़ का सफ़र जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर बी फार्मा में आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो यूनिट 1 का है। तो आज हम इसमें पहले का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई करना है हमें कायरल मॉलिक्यूल्स को इनमें से कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है हमारा कायरल मॉलिक्यूल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 पेंटानोल 1 ब्रोमो 3 ब्यूटीन या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है अब हमें अगर आपको पता होना चाहिए कि कायरल और कायरल मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है, कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो आपको पहले कायरल और अकायरल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इनमें से हमें कायरल मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो हमारा जो कायरल मॉलिक्यूल है वो हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है। इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और अपने आप से देखेंगे कि इसका ये आंसर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का कायरल क्यों होता है, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मोलिकुलर फार्मूला C5H12 कंटेन हाउ मैनी आइसोमेरिक एल्केन। कि जो हमारा C5H12 मोलिकुलर फार्मूला है वो कितना आइसोमेरिक एल्केन्स को कंटेन करता है, 1 2 3 और 4। तो C5H12 आइसोमेरिक एल्केन्स को अगर हम काउंट करें तो इसमें हमारा 3 आइसोमेरिक एल्केन्स जो है ये फार्मूला कंटेन करता है। उसके बाद है, अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस डाई आइसोटोमर। कि इनमें से कौन सा हमारे डाइस्टीरियोमर को सही से डिफाइन करता है। दीज हैविंग सेम, जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डिफरेंट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हो, या जो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट मिरर रिलेशनशिप शो करता हो, या जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, या जो सेपरेशन में डिफ़िकल्टी देता हो। तो अगर आपको डायस्टीरियोमर के बारे में पता होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज से, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ फैट ऑन हाइड्रोलिसिस वुड ईल्ड। जब हम एक फ़ैट को हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल और सोप मिलता है, कि इथेनॉल और सोप मिलता है, इथेनॉल और ग्लिसरॉल मिलता है, या सिर्फ सोप मिलता है। तो आपको याद होगा जब आपने 12th में भी सोप वाला जब चैप्टर किया था, मतलब जब इसमें ये सोप वाला जो हमारा एक चैप्टर आया था इमल्सन सस्पेंशन वाले, उसमें तब हमने देखा था कि जब हम एक फ़ैट को हाइड्रोलाइज करते तब वो हमें ग्लिसरॉल और सोप देता है, इसलिए इसका आंसर ए जाएगा, ग्लिसरॉल और सोप। इनमें से कौन सा जो है वो फॉलोइंग जो है वो फॉर्म होता है जब अल्कोहल को हम डिहाइड्रेट करते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्डिहाइड। तो एल्कीन को जब हम अल्कोहल के संग डिहाइड्रेट करते हैं, जब हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो वो एल्कीन देता है, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। 1 हेक्सेन, 2 हेक्सेन, 3 हेक्सेन और 4 हेक्सेन। तो 1 हेक्सेन जो है वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस मेसो फॉर्म्स ऑफ आइसोमर। इनमें से कौन सा हमें मेसो फॉर्म ऑफ आइसोमर की डेफिनेशन सही से देता है। कि मेसोफॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसके कारण वो एक्सटर्नल कंप्रेशन रखता है, या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेसो आइसोमर्स के वो कायरल होते हैं, या फिर ये सेपरेट होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव इन एंसोमेट्रिक पेयर्स में, या फिर ये सिंगल कंपाउंड रहते हैं। तो मेसोफॉर्म्स जो होता है आइसोमर्स का वो सिंगल कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है हमारा डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आइसोमर्स जिसके सिमिलर ग्रुप होते हैं सेम साइड पे उसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपने सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा कि सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि इनके सेम साइड पे, मतलब ये वाला साइड और ये, मतलब इसका ये वाला साइड और ये वाले साइड पे कभी भी सेम मॉलिक्यूल नहीं होते। इनके दोनों साइड में, यहाँ पे अगर H है तो इधर भी H होगा, यहाँ पे इसके H है तो यहाँ पे इसके OH होगा। ठीक है, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, इसलिए ये फॉल्स जाएगा हमारा। उसके बाद है हमारा आइसोमेरिज्म दैट अराइज आउट ऑफ डिफरेंस इन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर कॉल्ड इन स्पेसिफिक। इनमें से किसको कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हमारा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमें चूज़ करना है इनकरेक्ट ऑप्शन को आइसोमेरिज्म के रिगार्ड में, कि ये डिफ़र होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, या फिर ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं, या इनके पास दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, और ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। तो जो हमारा आइसोमेरिज्म के रिगार्ड में कि इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं, ये हमारा गलत है, क्योंकि इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा जो है जाएगा एडिशन रिएक्शन में क्लोरीन के साथ। ये जो हमारे पास कंपाउंड दे रखे CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH डबल CH3 C6H6 CH3 CH2 COOH और CH3 CH2OH। मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 4 है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। जब हम ब्यूटेन का करेंगे एडिशन रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, वो तब जाएगा, या फिर हमारा पेंटुइन के संग जाएगा, या हमारा फिर वो हेक्सेन के साथ जाएगा, या फिर वो हमारा इथेनोइक एसिड के साथ जाएगा, या फिर हमारा वो इथेनॉल के साथ, ये प्रोपेनोइक एसिड के साथ जाएगा, या फिर हमारा वो इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ जाएगा। तो जब हम पेंटुइन का रिएक्शन करेंगे तब हमारा एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड एक्सिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन 2 ब्यूटेन एंड Cl2। 2 ब्यूटेन और Cl2 के बीच में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो 2 ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए C डबल बॉन्ड C, ठीक, 1 2, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लग रखा है, एंड प्लस Cl2। अगर इसके संग हम करें तो क्या होगा हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 3 क्लोरोब्यूटेन, या 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, या 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो मैंने आपको जैसे दिखाया था कि 2 और 3 पे हमारा डबल बॉन्ड आया, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों साइड में हमारा फिर 2 और 3 पे हमारा एक एक बॉन्ड लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है C जाएगा। जो रिएक्शन होगा इथाइन के साथ, जो कि विथ इनमें से कौन सा जो है CH2Br या CH2BrCl के संग, HCl देन HBr, HCl देन Br2, Cl2 देन HBr, Cl2 देन Br2 या H2 देन Br। द रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CH2Br CH BrCl। तो इसका आंसर जाएगा हमारा HCl एंड Br2, कि जब हम इथाइन का रिएक्शन करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा CH2Br CHBrCl। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 Br है और 1 Cl है, तो हम जब HCl का और उसके बाद Br2 का रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास ये कंपाउंड आएगा। डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे अल्कोहल का तब वो क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन, एल्केन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड या एल्डिहाइड, तो वो हमारा एल्कीन फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी प्रिपरेशन के ईस्टर का, वो होता है एसिड, अल्कोहल, कीटोन, अल्कोहल, एल्केन, एल्टोन, ओनली एसिड या अमाइन एसिड। तो इसका आंसर ये जाएगा कि एसिड और अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ फैट वुड ईल्ड। जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं फैट का, जिसको हम सैपोनिफिकेशन करते थे, तो क्या देता है, वाटर और एल्किन, इथेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, ग्लिसरॉल सोप, इथेनॉल सोप, या ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ फैटी एसिड। तो आपने जैसे पढ़ा था पर भी एक क्वेश्चन था, तो उसका अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो इसका आंसर C जाएगा, ग्लिसरॉल और सोप। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सेगमेंट होता है CH2 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 का, वो रिप्रेजेंट करता है पॉलीमर नेम, पॉलीब्यूटाइलिन, पॉलीहेक्सेन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीइथाइलिन। तो ये हमारा पॉलीइथाइलिन
का पॉलीमर का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें स्टेप वाइज तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ अ माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट? CH3 इथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल्डिहाइड या इथेनॉल या फिर आपका CH3OCH3। तो इसका ऑप्शन जाएगा CH3CHO, क्योंकि जब हम स्टेप वाइज करेंगे तो इथेनॉल का, तो इथेनॉल जो है वो हमारा पहले अल्कोहल में चेंज होगा, अल्कोहल के बाद फिर वो हमारा एसिड में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल फॉर्म अ कीटोन व्हेन ऑक्सीडाइज? इनमें से कौन सा अल्कोहल है वो कीटोन फॉर्म करते हैं जब हम उसका ऑक्सीडाइज करते हो? 1 प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल या ऑल ऑफ द अबव? तो 2 प्रोपेनॉल जो है इसका आंसर है। जब इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमारा कीटोन ग्रुप जो है वो देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन? यूज स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, डू नॉट फॉरगेट कोफिशिएंट ऑफ 1। तो इसका जब आप सम करोगे तो इसका आंसर आपका 20 आएगा, जो कि इसका ऑप्शन है डी। तो आप इस इक्वेशन को घर पे बैठ के अपने आप से करके दिखाएंगे मुझे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके देंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ डी है, पर मुझे फॉर्मूला बताइए एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ, ये जो कंपाउंड है हमारे पास इसके साथ, तो 5 4 3 2 1, तो 1 जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कन्फर्मेशन इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंसर्न कर रहा है कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग में ट्रू? कि इथेन जो है उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन होते हैं, या फिर ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है मॉलिक्यूल का जो कि मोर स्टेबल होता है और एनर्जेटिकली फेवर्ड करता है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में, या फिर कन्फर्मेशन जो होता है वो 1 स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक होता है मॉलिक्यूल का, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली और 1 एंड 3 ओनली। तो अगर हम 2 में देखें सही, अगर हम देखें कन्फर्मेशन का, तो हमारा पहला वाला और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड C2H6? Cl2 और C2H6 के बीच में अगर हम रिएक्शन देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? पहला हमारा ऑप्शन है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दूसरा है कि जो रिएक्शन है वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट देगा, तीसरा हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो हमारा इन्वॉल्व करेगा फ्री रेडिकल को, या चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा कि जो रिएक्शन है वो इनिशिएट कर देगा आइदर सनलाइट और हीट से, या जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज़्म का वो क्लीवेज होगा CL बॉन्ड का। तो अगर हम इसमें देखें तो फॉल्स हमें स्टेटमेंट ढूंढना है, तो जो रिएक्शन जो होगा वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर बी जाएगा। 24 क्वेश्चन है क्या रिलेशनशिप बिटवीन इन, जो हमारे पास अभी 2 स्ट्रक्चर हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में शो हो रही है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल, आइडेंटिकल या आइसोमर्स। तो ये हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा 2 आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, उनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं एलिमेंट्स के, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है या डिफरेंट कंटेंट होते हैं आइसोटोप्स के हाइड्रोजन के, या वो रिएक्ट करता है विगरसली विथ वन अनदर। तो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स का अगर हम देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तो उनके पास सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश इज़ द फिनोमिनन इन विच मोर देन 1 कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, कि उसके एक के पास सेम केमिकल फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेशन, आइसोमेरिज्म या एल्केन, तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल फॉर्मूला सही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी प्राइमरी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देयर, 1 2 3 4। तो
प्राइमरी टाइप्स आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। C3H7Cl, CH3O, CH3H7, C3H6O, C2H5O, C2H5। तो आंसर सी जाएगा C3H6O। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो होता है वो पॉपुलरली नोन होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के। यस, नो, कैन बी, यस और नो, कैन नॉट से। तो इसका यस जाएगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो होता है उसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज़ करना है हमें इनकरेक्ट ऑप्शन कोई आइसोमेरिज्म के रिगार्ड में कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, या इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, या फिर इनके 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, या फिर ज्योमेट्रिक और ऑप्टिक आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का MCQs की सीरीज़ का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में पढ़ा, जो कि सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स को। PDF के लिए हमारे वेबसाइट की जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ पे जाके क्लिक करें और फॉलो करें हमारे चैनल को साइंटिफिक फैक्ट्स को। थैंक यू।